हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग आ गए हैं पार्ट 3 में। एंड बिफोर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे कि लाइंस एंड एंगल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट को दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। पहला पार्ट में कुछ एक पार्ट पढ़ेंगे एंड सेकेंड पार्ट हम लोग फिर से वापस जब नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर वापस देखेंगे। तो पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट में एक लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है कि एक नेवर एंडिंग पॉइंट, नेवर एंडिंग लाइन, मतलब आप दोनों तरफ से अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन, जो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल के तौर में सपोज एक ये एक रे लाइन है और इधर से भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों तरफ एरो साइन आ रहा है। आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक एंड इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक। तो इस पार्टिकुलरली लाइन को जब आप दोनों तरफ खींचेंगे तो एक इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन। ठीक है, तो पहला लाइन हो गया, पहला था हमारा लाइन। नेक्स्ट है अपना रे। रे का मतलब क्या है कि एक तरफ एंडिंग पॉइंट होगा एंड दूसरा तरफ क्या रहेगा, एक्सटेंडेड पॉइंट रहेगा। मतलब आप वो लाइन को खींच सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इधर एक एंडिंग पॉइंट आ गया। अगर मैं ए पॉइंट लिखता हूं तो ए मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया और बी पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बी पॉइंट को मैं खींच सकता हूं, कितना लंबा भी खींच सकता हूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रे। मैं तीसरे की तरफ जा रहा हूं एंड तीसरा की तरफ है लाइन सेगमेंट, जिसका दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होता है, उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइन सेगमेंट। जिसका दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होता है, जिसको मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा क्या, लाइन सेगमेंट। तो मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, लाइन क्या है, जिसको दोनों तरफ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक, उसको मैं लाइन बोलूंगा। रे का मतलब जिसको एक तरफ एंड पॉइंट रहेगा, दूसरा तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक। एंड लाइन सेगमेंट क्या होगा, दोनों तरफ एंड पॉइंट रहेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइन सेगमेंट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल। ये ऑलरेडी बेसिक चीज है एंड बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जनरली क्लास 5 6 में पढ़ाया जाता है। तो क्या है टाइप्स ऑफ एंगल। तो फर्स्ट टाइप्स जो है ये मेरा है एक्यूट एंगल, जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। दोज एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आ जाता है राइट एंगल, जिसका एंगल क्या रहेगा, 90 रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। तो अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये होगा जीरो से, ये जो इसको मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है, जीरो से थीटा लेस देन क्या होगा, 90। इस केस में थीटा क्या होगा अपना, 90 होगा। अगर मैं ये थीटा को बोलता हूं, इस एंगल को अगर मैं थीटा मेजर बोलता हूं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं ये वाला एंगल जो 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, इस एंगल को बोलूंगा मैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं इसे थीटा मेजर करता हूं तो 90 लेस देन थीटा लेस देन 180, इस टाइप का कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इसे बोलूंगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, सपोज ये पॉइंट ओ है तो ये पूरा एंगल, अगर इसे थीटा बोलता हूं तो थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, अगर थीटा का वैल्यू मोर देन 180 होता है एंड लेस देन 360 होता है तो मैं उसे बोलूंगा रिफ्लेक्स एंगल। मैं सपोज इसे थीटा बोल रहा हूं एंड इस एंगल को क्या बोल रहा हूं, रिफ्लेक्स एंगल। एंड इसका कंडीशन होगा 180 लेस देन इक्वल टू लेस
180 से बड़ा होगा थीटा एंड थीटा छोटा होगा किससे? 360 से। ठीक है, में कंडीशन में कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ थीटा होगा लेस देन 360। एंड लास्ट, सपोज ये एंगल पूरा घूम जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। एंड कंप्लीट एंगल जो थीटा होता है वो कितना होता है? 360 होता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग क्या क्या पढ़े? पहला पढ़ा एक्यूट एंगल, नेक्स्ट राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडजेसेंट एंगल। अभी सबसे पहला बात है एडजेसेंट एंगल होता क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर बोलना चाहता हूं तो आपका जो, आप जो भी घर पे रहते हैं, आपका जो पड़ोसी होगा वो आपका एडजेसेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना घर बना लेता हूं, ये मेरा घर है, ठीक है, ये सपोज ए पर्सन का घर है एंड उसके ही बगल में एक पर्सन बी का घर है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पर्सन ए और बी आपस में अपना एक साइड, एक वॉल को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, हाँ या ना? बट अपना दूसरा वॉल को उन लोग को शेयर नहीं करना है, तब जाके ए विल बी एडजेसेंट टू किसके साथ होगा? बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल के केस में अगर लेता हूं तो सपोज एक रे, ठीक है, एंड ये हो गया मेरा एक एंगल, और जिसको मैं मार्क कर देता हूं ओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी। मैं ओ ए रे को लेते हुए एक और एक एंगल बनाऊंगा, ठीक है, जिसका एक पेयर सपोज ये सी हुआ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं उन दोनों का जो कॉमन साइड है, कॉमन जो वॉल है बोल सकता हूं मैं, वो कौन होगा? ओ ए होगा। एंड जो उनका जो नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड है, वो कौन सा होगा? ओ बी एंड क्या? ओ सी। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक पेयर क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, बाकी का दोनों पेयर क्या रहेगा? अनकॉमन रहेगा, तब जाके मैं बोलूंगा ये दोनों एंगल आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है। बट यहां मेजर यहां से, अगर यहां से मैं मेजर करता हूं, यहां का एंगल ये वाला रहेगा एंड इसका एंगल यहां से मेजर होगा। ठीक है, मैं एक और चीज दिखाता हूं, आप उसको ऑब्जर्व करना। सपोज एक रे इस तरह का, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक दूसरा रे है एंड उसके ऊपर एक तीसरा रे, और इस बार जो मेजरमेंट हो रहा है कुछ यहां से हो रहा है। फर्स्ट एंगल यहां से मेजर हो रहा है एंड सेकेंड एंगल यहां से मेजर हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल इस बार अपना कॉमन वॉल कौन सा शेयर कर रहे हैं? कॉमन वॉल इस बार अगर मैं मार्क कर रहा हूं ओ, ये हो गया बी, ये हो गया ए एंड ये हो गया सी, इस बार कॉमन वॉल कौन सा हो गया? कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया ओ बी। ठीक है, बट नॉन कॉमन साइड क्या हो गया? नॉन कॉमन साइड हो गया ओ ए एंड ओ सी। तो इस टाइम हम लोग एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी को एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो उनका बीच का जो साइड होना चाहिए वही कॉमन होना चाहिए एंड उनका जो बगल वाला जो साइड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जो सेकंड केस का अगर मैं घर पे अगर डायग्राम बनाता हूं, ये मेरा घर है एंड मेरा पड़ोसी का घर एक साइड दीवार एंड आधा मेरा बाउंड्री और ले लिया, तो मैं उसे एडजेसेंट नहीं बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? सपोज एक लाइन है एंड यहां एक दूसरा लाइन है एंड बीच में आ गया मेरा पॉइंट ओ, इसको मैं मार्क कर देता हूं ए, इसको मैं मार्क कर देता हूं बी। ठीक है, तो यहां लीनियर पेयर, पेयर मतलब क्या? दो ही आना चाहिए। तो अगर मैं इस ओ पॉइंट से अगर मैं एक और रे बनाता हूं, ठीक है, एंड इन दोनों एंगल का सम
अगर 180 अगर आता है तब मैं इसको क्या बोलूंगा, लीनियर पेयर बोलूंगा। अगर मैं मार्क कर देता हूं इसको सी, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम अगर 180 अगर आता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। एक चीज आप ऑब्जर्व करो, लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर जो हो रहा है वो दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट होना पड़ेगा। सबसे पहला बात क्या है, वो दोनों पेयर क्या होना पड़ेगा, एडजेसेंट। उन लोगों का कॉमन जो साइड होगा वो कौन सा होगा, ओ सी, एंड अनकॉमन साइड कौन सा होगा, ओ ए एंड ओ बी। बात क्लियर है। एंड अगर सपोज यहाँ एक कंफ्यूजन पॉइंट आ जाता है, सर तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल भी हुआ। हाँ ऑब्वियस बात है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, बट ये बात नहीं है। सपोज सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन था ऐसा दो एंगल, सपोज मैं दो एंगल ले लेता हूं, एक एंगल है 60, वो अपने में 60 है, ये अपने में 120 है, बट यहां दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है 180। तब मैं इस दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बनूंगा। इनफैक्ट वो दोनों अलग अलग एंगल है, वो दोनों अलग अलग एंगल है, बट यहां क्या है कि उनका जो कॉमन पॉइंट है, सपोज यहां पर ए बी सी ले लेता हूं मैं, और नेक्स्ट वालों को पी क्यू आर ले लेता हूं, तो मैं बोल सकूंगा कि बोथ ए बी सी एंड पी क्यू आर, both ABC and PQR are supplementary angle, ठीक है, but they are not linear pair because उन लोग का कॉमन पेयर एडजेसेंट नहीं है उन लोग एक दूसरे के साथ। बट इस केस में जो पहला वाला जो केस है उसमें क्या है, AOC एंड BOC इक्वल टू 180, फिलहाल वो दोनों एंगल आपस में क्या है कि एडजेसेंट है, एज वेल एज दोनों का सम 180 है। यस उन लोग दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है फर्स्ट केस, बट सेकंड केस सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है बिकॉज दोनों एडजेसेंट पेयर नहीं है। अभी यहां हम लोग एक पॉइंट बना सकते हैं, तो पॉइंट कुछ इस तरह का होगा, ऑल लीनियर पेयर आर एस ए, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल में और may not be linear pair। LP का मतलब क्या हो जाएगा, linear pair हो जाएगा। बात क्लियर है सबको। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कुछ डेफिनेशन ऐसा है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट आप किस तरह से ही बोल सकते हैं, अगर दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज ए बी एक लाइन है एंड सी डी एक लाइन सेगमेंट है, या लाइन बोल सकता हूं मैं, यहां एरो दे देता हूं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट किया, कौन सा पॉइंट में, ओ पॉइंट में, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये बोलना चाहता है कि ये दोनों एंगल का जो वर्टिकली ऑपोजिट है, मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल है एंड ये एंगल इसके साथ इक्वल है। तो सिंगल आर्क इज इक्वल विथ सिंगल आर्क। तो अगर उसको लिखता हूं तो किस तरह से लिखूंगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल विथ एंगल बी ओ सी। अगर मैं डबल आर्क के साथ लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल विथ एंगल बी ओ डी, ठीक है। और रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या सिंपली आप लिख सकते हैं वी ओ ए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि एक थ्योरम प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एंड उन दोनों का जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो हम लोग अभी फर्स्ट केस में पढ़े थे कि इन दोनों एंगल को हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इक्वल होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दो लाइन लेना होगा, दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट। तो हम लोग सपोज यहां पर
दो लाइन ले लेते हैं। ये हो गया, मार्क कर देता हूँ, ए बी सी एंड डी, दोनों इंटर